हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनएसएस क्लासेस में। दोस्तों, ये महाकाल सीरीज का दूसरा पार्ट है। दोस्तों, इस कंप्लीट सीरीज में आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमारे आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जो हैं एक कंप्यूटर मेमोरी की तरफ फीड हो जाएं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 101 है। 100 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। देखिए कि राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में ऑपरेशन जो खेजड़ा है वो अभियान कब चलाया गया। तो इसका आंसर होगा 1991 में। ठीक है, कि ऑपरेशन खेजड़ा अभियान जो है वो 1991 में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। अब ये बात आती है कि जो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, उसको राज्य खेल का दर्जा कब मिला। तो जो बास्केटबॉल है उसको राज्य खेल का दर्जा जो है 1948 में मिला। ठीक है, कि जो ऑपरेशन खेजड़ा है वो 1991 में स्टार्ट हुआ, यानी कि चलाया गया। राजस्थान का राज्य खेल जो है बास्केटबॉल है और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा जो है 1948 में मिला। आगे देखिए, बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल का जो खेल है, जो राजस्थान का राज्य खेल है, जिसको 1948 में राज्य खेल का दर्जा मिला, उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। ठीक है, कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर। नृत्य की बात हो रही है तो घूमर है। और इसके बाद में देखिए, राजस्थान का राज्य गीत। देखिए, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। यहाँ पे नृत्य तो घूमर है और यहाँ पे गीत जो है वो है केसरिया बालम। ठीक है, कि राजस्थान का राज्य गीत जो है वो है केसरिया बालम और राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो है घूमर। आगे देखिए, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है, घूमर है। और शास्त्रीय नृत्य की बात होती है तो वो है कथक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो राज्य नृत्य है वो घूमर है और शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक। आगे देखिए, ऊंट को राज्य पशु यानी कि पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो ऊंट है उसको राज्य पशु का दर्जा कब मिला। तो 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला। ठीक है, आगे देखिए कि ऊंट को वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि जो ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम जो है वो है कैमलिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है और राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो है घूमर। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में मिलते हैं। कि राज्य में सर्वाधिक ऊंट जो हैं वो किस जिले में मिलते हैं। तो इसका आंसर होना है जैसलमेर में। आगे देखिए, ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा सुंदर है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऊंट की कौन सी नस्ल जो है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो वो है नाचना ऊंट। ठीक है, आगे देखिए, ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रिपीट होता है। तो ऊंट के गले का जो आभूषण है वो गोरबंद कहलाता है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है। अति महत्वपूर्ण कि उस्ता कला का संबंध जो है किस जिले से है, वो है बीकानेर। बीकानेर जिले का संबंध जो है वो उस्ता कला से है। आगे देखिए, जयपुर की स्थापना किसने की व कब की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो जयपुर की स्थापना है वो सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को की। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ये सन आपको ध्यान रखनी है कि जयपुर की स्थापना कब हुई। 1727 ईस्वी में हुई और सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी। आगे देखिए, राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 10। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो राजस्थान में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुए थे। आगे देखिए, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की सीटें जो हैं वो है 200।
आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 हैं, विधानसभा की 200 हैं। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य कवि कौन है, यानी कि राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका आंसर होगा अलगोजा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है। देखिए, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो श्रीलंका के क्षेत्रफल से 5 गुना है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है, तो इजराइल के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 17 गुना है। तो श्रीलंका के क्षेत्रफल से 5 गुना और इजराइल के क्षेत्रफल से 17 गुना है। ठीक है, आगे देखिए, उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है। देखिए, देश जैसी है कि उदयपुर जिला जो है उसकी आकृति जो है किस देश से मिलती जुलती है, तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखिए, किस जिले की आकृति घोड़े के नाल जैसी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले की जो आकृति है वो घोड़े के नाल जैसी है। आगे देखिए, श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो गंगानगर जिला है उसकी स्थापना जो है महाराजा गंगा सिंह ने की थी। आगे देखिए, बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की, तो बीकानेर की स्थापना जो है राव बीका ने की थी। आगे देखिए, कोटा जिले की संस्थापक कौन है, तो कोटा जिले के जो संस्थापक हैं वो है माधो सिंह। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दौसा, यानी कि जो दौसा जिला है उसकी आकृति जो है वो है धनुषाकार। आगे देखिए, राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है, तो इसका आंसर होगा अजमेर संभाग जो है उसकी आकृति जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के समान है। आगे देखिए, बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी, तो बाड़मेर जिले की स्थापना बाघ भट्ट ने की थी। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है, तो इसका आंसर होगा अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरतपुर, यानी कि भरतपुर जिले की आकृति जो है वो है गिलहरी नुमा। आगे देखिए, बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राव देवा ने। जो बूंदी जिला है, जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्थापना जो है वो राव देवा ने की थी। आगे देखिए, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो अन्नागार है वो किस जिले को कहा जाता है, तो श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। आगे देखिए, राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो फलों की नगरी के नाम से भी श्री गंगानगर को ही जाना जाता है। इसे राजस्थान का अन्नागार भी कहते हैं और राज्य में फलों की नगरी के नाम से भी श्री गंगानगर को ही जाना जाता है। आगे देखिए, बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो बागानों की भूमि के नाम से भी श्री गंगानगर को ही जाना जाता है। आगे देखिए, ऊन का घर कौन सा जिला कहलाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऊन का घर जो है कौन सा जिला कहलाता है, तो इसका आंसर होगा बीकानेर जिला। आगे देखिए, राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो जो राजस्थान का राजकोट है वो कहते हैं लूण करणसर को, और लूण करणसर जो है वो बीकानेर जिले में है। आगे देखिए, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है, कि रेगिस्तान का जो सुंदर उद्यान है उसके नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा कोलायत, जो कि बीकानेर में स्थित है। आगे देखिए, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो राजस्थान की स्वर्ण नगरी है के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा जैसलमेर जिले को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और राजस्थान का राजकोट लूण करणसर बीकानेर को कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है, तो जैसलमेर जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले को झरोकों की नगरी कहा जाता है, तो जैसलमेर जिले को ही हवेलियों का नगर और झरोकों की नगरी कहा जाता है। इसके अलावा म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर जिले को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हवेलियों का नगर है, झरोकों की नगरी है और म्यूजियम सिटी है, ये तीनों ही जैसलमेर जिले को कहते हैं।
आगे देखिए, रेगिस्तान का गुलाब, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस जिले को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का गुलाब जो है जैसलमेर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा गलियों का शहर, पंखों की नगरी के नाम से भी जैसलमेर जिले को ही जानते हैं। तो जैसलमेर के नाम से देखिए कितने क्वेश्चन बन गए कि रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का शहर, पंखों की नगरी, हवेलियों का नगर और झरोकों की नगरी और म्यूजियम सिटी के नाम से जैसलमेर जिले को ही जाना जाता है। ठीक है, कि रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, गलियों का शहर जैसलमेर और पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, जैसलमेर जिले को जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। तो पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर जिले को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं। राजस्थान की जो थार नगरी है वो किस जिले को कहते हैं। तो बाड़मेर जिले को राजस्थान की थार नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो खजुराहो है वो किसको कहा जाता है। तो जो किराडू का मंदिर है उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। आगे देखिए, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये मारवाड़ का जो लघु माउंट है वो किसे कहते हैं। पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। आगे देखिए, राज्य को मेवानगर किस जिले को कहते हैं, यानी कि राज्य के किस जिले को मेवानगर के नाम से जानते हैं। तो नाकोड़ा जो कि बाड़मेर में है को मेवानगर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जानते हैं। तो जालोर को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले को सुवर्णगिरी, देखिए दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि एक तो है स्वर्णगिरी, यहाँ पे देखिए एक तो है स्वर्णगिरी और एक है सुवर्णगिरी, दोनों अलग अलग हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी तो जालोर को कहा जाता है और स्वर्णगिरी जो है वो जैसलमेर जिले को कहा जाता है। यहाँ पे सुवर्णगिरी जालोर और स्वर्णगिरी वो जैसलमेर को कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सांचौर जो कि जालोर में है उसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो राजस्थान की देवनगरी के नाम से सिरोही जिले को जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का शिमला कौन सा जिला है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का शिमला है वो कौन सा जिला कहलाता है। तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू जो कि सिरोही में है उसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है। कि राजस्थान का जो शिमला है वो भी माउंट आबू और जो राजस्थान का हिमालय वो भी माउंट आबू ही कहलाता है। आगे देखिए, राजस्थान का बरखोयांस्क कौन सा जिला कहलाता है। तो राजस्थान का बरखोयांस्क भी माउंट आबू जिला ही कहलाता है। आगे देखिए, राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो राजस्थान का जो कश्मीर है वो उदयपुर को कहा जाता है। आगे देखिए, सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला है। तो उदयपुर जो है वो सैलानियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, पूर्व का वेनिस, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पूर्व का वेनिस के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो उदयपुर जो है वो पूर्व का वेनिस के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भीलों की नगरी के नाम से, तो जो उदयपुर है उसे झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं और भीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, माउंटेन व फाउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो माउंटेन और फाउंटेन के नाम से भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ही फेमस है। आगे देखिए, एशिया का वियना कौन सा शहर कहलाता है। तो एशिया का वियना जो है वो भी उदयपुर शहर ही कहलाता है। आगे देखिए, राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। तो जिंक नगरी के नाम से उदयपुर जिला ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है। कि राजस्थान का विंडसर महल कौन सा महल कहलाता है। तो राजमहल जो कि उदयपुर में है उसे राजस्थान का विंडसर महल कहते हैं। आगे देखिए, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है।
कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा जगत, जो कि उदयपुर में है उसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। आगे देखिए, राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला, ताम्र नगरी के नाम से आहड़ उदयपुर को जाना जाता है। आगे देखिए, पत्थर व पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर जिले को जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी और पत्थरों की नगरी के नाम से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। आगे देखिए, बांगड़ का पुष्कर कहलाता है, तो बांगड़ का पुष्कर जो है वेणेश्वर डूंगरपुर कहलाता है, कि वेणेश्वर को बांगड़ का पुष्कर कहते हैं। आगे देखिए, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, तो बेणेश्वर धाम जो है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो बांसवाड़ा जिले को आदिवासियों के शहर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, 100 द्वीपों का शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा जो है वो 100 द्वीपों के का शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला है। आगे देखिए, राजस्थान की लोधी काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला है, तो बांसवाड़ा जो है राजस्थान की लोधी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए, राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला, तो प्रतापगढ़ जो है वो राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। आगे देखिए, कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कांठल के नाम से प्रतापगढ़ जिले को जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का गौरव कौन सा जिला है, तो चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान का गौरव कहलाता है। आगे देखिए, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है, तो विजय स्तंभ जो है वो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे विश्व कोश के नाम से विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है उसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। आगे देखिए, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध, तो विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है उसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो राजस्थान की अणु नगरी के नाम से अर्रावत भाटा को जाना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का वेलोर के नाम से प्रसिद्ध भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर के नाम से प्रसिद्ध जिला है। आगे क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, तो मातृकुंडिया जो कि रासमी यानी कि चित्तौड़गढ़ में है उसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तो भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। आगे देखिए, राजस्थान का तालाब व बांधों वाला जिला कौन सा है, तो राजस्थान का तालाब व बांधों वाला जिला है भीलवाड़ा। आगे देखिए, राजस्थान की अब्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला, तो भीलवाड़ा को राजस्थान की अब्रक नगरी भी कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहलाता है, तो वो है भिवाड़ी अलवर। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बात आती है कि राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो होगा भीलवाड़ा। और अगर आता है आपके कि राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कौन कहलाता है, तो भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है, तो कोटा जिले को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कोटा को राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है, तो कोटा जो है राजस्थान का नालंदा कहलाता है। आगे देखिए, राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला, तो कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। आगे देखिए, राजस्थान को कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है, तो कोटा जो है उद्यानों का नगर कहलाता है। आगे देखिए, हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है, तो अबली मीनी का महल जो है वो कोटा में है उसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का नागपुर कहलाता है, तो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। आगे देखिए, हेरिटेज सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला झालावाड़, विरासत का शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला झालावाड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है, तो राजस्थान का चेरापूंजी जो है वो झालावाड़ कहलाता है। राजस्थान का एलोरा कहलाता है, तो कोलवी गुफाएं जो हैं वो राजस्थान का एलोरा कहलाता है। घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध नगर है, तो झालरापाटन को घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारी महाकाल सीरीज का पार्ट 2, यानी कि 100 क्वेश्चंस। आपको प्रत्येक सीरीज में 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है।
और इस पूरी सीरीज में आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। आने वाली जो रीट की एग्जाम है और जो वीडियो की मेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चंस कितने यूजफुल हैं, कितने फायदेमंद हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।